नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। शिव महापुराण कथा के दौरान मची भगदड़। मेरठ में महिला श्रद्धालु घायल। मेरठ में शिव महापुराण कथा के छठे दिन मेरठ के पाटापुर बाईपास पर एक भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। ये घटना उस समय हुई जब कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि इस दिन श्रद्धालुओं की संख्या 2,50,000 तक पहुंच गई, जबकि सामान्यतः रोजाना 1,50,000 श्रद्धालु कथा सुनने आते थे। इस दिन पंडाल में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे बाहर भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा बढ़ गया था। श्रद्धालुओं को ये विस्फोटक संख्या व्यवस्था को कठिन बना रही थी। बाहर खड़ी महिलाएं भी इस भगदड़ के शिकार हुई, जिसमें उनकी हल्की फुल्की चोटें आई। हालांकि आयोजकों ने कहा कि पंडाल के भीतर कोई भगदड़ नहीं मची थी, लेकिन बाहर एक बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, जिनकी व्यवस्था करने में कठिनाई हुई। इस दौरान कुछ महिलाएं गिर पड़ी। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और व्यवस्था की जा रही है। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि पंडाल के अंदर श्रद्धालु सही तरीके से व्यवस्थित थे, लेकिन बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक थी। इसके कारण वहां कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। आयोजकों ने कहा कि इस घटना में किसी तरह की भगदड़ नहीं थी, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण कुछ महिलाएं गिर गईं। फिलहाल पुलिस और अन्य सुरक्षा उपायों के जरिए स्थिति पर नियंत्रण रखा जा रहा है। इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान सनातन धर्म की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान ने जो अवसर दिए हैं उनका सदुपयोग करें, क्योंकि यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं तो कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म एक दिव्य खुशबू है, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई किसी असहाय लड़के या लड़की को शिक्षा देता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक महत्वपूर्ण संदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर तुम विभाजित होते हो तो तुम कट जाओगे। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने समाज में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। शिव महापुराण कथा के दौरान आयोजकों ने एक और विशेष बदलाव किया। उन्होंने वीआईपी पंडाल से कुर्सियां हटा दी और वहां बैठे सभी लोग जमीन पर बैठकर कथा सुनने लगे। शिव महापुराण कथा का आयोजन एक धार्मिक उत्सव था, जिसमें भारी श्रद्धालुओं की भीड़ ने आयोजन की व्यवस्था को चुनौतीपूर्ण बना दिया। हालांकि आयोजकों ने स्थिति को संभालते हुए भगदड़ की खबर को खारिज किया और इसे सिर्फ एक व्यवस्था संबंधी समस्या बताया। श्रद्धालुओं को एकता और सनातन धर्म के संदेश के साथ एक महत्वपूर्ण उपदेश मिला। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।